Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss competency-based questions for section C of class 12th IT term 1 question paper. So as we have seen that in section C, 7 questions are asked और उसमें से हमें सिर्फ 5 questions attempt करने हैं. Out of those 7 questions, 5 questions are based on SQL and other 2 are based on unit ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. तो अगर हमने एसक्यूएल क्वेरीज अच्छे से पढ़ ली तो हमारा सेक्शन सी इजीली कंप्लीट हो जाएगा. सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन एसक्यूएल क्वेरीज फॉर सेक्शन बी एज वेल एज फॉर सेक्शन सी. ये हमने अपनी पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें यूनिट डेटाबेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़नी है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन आईटी सब्जेक्ट. नाउ लेट्स बिगिन सॉल्विंग दी क्वेश्चंस. The first question which we are going to solve is from the CBSE sample paper only, जिसमें आपको दो टेबल दी हुई हैं. फर्स्ट टेबल इज स्टोर एंड सेकंड टेबल इज ओनर. इन फर्स्ट टेबल देयर आर फील्ड्स स्टोर आईडी, स्टोर नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ओपनिंग ईयर, ओनर आईडी. एंड इन सेकंड टेबल ओनर only two fields are given, owner ID and owner name. So we can see that when there are two tables और हमें उन्हें लिंक करना होता है तो there should be a common field in both of them. तो यहाँ पे owner ID जो है यहाँ पे common field है so that these tables can be linked. Let's see the first question. Choose the correct query to display the number of employees present in Delhi and Mumbai. So we have to see what are the total number of employees in these two locations, Delhi and Mumbai. तो इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए, हमें क्या करना है कि दिल्ली में टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं लाइक 45 प्लस 80 दैट इज़ 125, और ऐसे ही मुंबई में हमारे टोटल आ जाएं 68 प्लस 50 दैट इज़ 180. तो हमें ये आउटपुट चाहिए कि हमें ये दोनों लोकेशन के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाए. तो ऐसी केस में अगर हमें किसी भी कैटेगरी वाइज हमें सम करना है या काउंट करना है देन वी हैव टू यूज़ ग्रुप बाय. तो आपने पढ़ा होगा कि हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द सम और फाइंडिंग द काउंट और यूजिंग एनी एग्रीगेट फंक्शन, चाहे वो काउंट हो, चाहे मैक्स हो, मिन हो, एवरेज हो. अगर हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हमें डिपार्टमेंट वाइज या लोकेशन वाइज इन एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करना होता है देन वी हैव टू यूज़ ग्रुप बाय फंक्शन. सो वी विल सी द ऑप्शंस. सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो सारे केसेस में ही जितने भी आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं सब में क्या है, सेम यूज़ हुआ है यहाँ तक. सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देन लोकेशन, फ्रॉम स्टोर, तो इतना तो सब में ही सेम है. ग्रुप बाय लोकेशन, तो लोकेशन वाइज क्योंकि हमें ग्रुप करना है, मुंबई को ग्रुप करना है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का सम निकालना है. ऐसे दिल्ली का ग्रुप बनाना है और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का सम करना है. After that, having location in Delhi or Mumbai. So what is the use of this in operator? In operator is used to specify multiple values for a condition. तो अगर आपको कंडीशन देनी है कि लोकेशन जो हो दिल्ली हो या मुंबई हो या कोई और लोकेशन हो तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो इट इज़ गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू लोकेशन विच इज़ दिल्ली और मुंबई. तो इस केस में एक और लोकेशन है यहाँ पे चेन्नई. इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक दैट. अगर यहाँ पे ये लोकेशन मेंशन नहीं होती हैविंग लोकेशन इन दिल्ली और मुंबई देन यहाँ पे क्या होता है, चेन्नई का भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले हो जाएगा. सो वी हैव टू मेंशन द कंडीशन. और यहाँ पे ग्रुप बाय में जब भी आपको कंडीशन मेंशन करनी होती है सो यू विल नॉट यूज़ वेयर. ग्रुप बाय के साथ हमेशा कंडीशन मेंशन होने के लिए हैविंग क्लॉज यूज होता है. सो this is the correct statement. Now let's see the next statement. Select some number of employee location from store group by location where. So as I told you कि where use नहीं होता तो यहाँ पे where आ गया. So this statement is incorrect. यहाँ पे हम ऑप्शन भी देख लेते हैं. हमें क्या करना है, choose the correct option. ये statements दिए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा statement correct है. Now third statement, तो इसके लिए तो हमें सारे ही statements चेक करने होंगे. Third statement, select some number of employee location from store group by location having location equals to Delhi and location equals to Mumbai. तो अगर इन केस यहाँ पे और होता
क्योंकि दिल्ली एंड मुंबई, ये जो एंड होता है इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लोकेशन आपकी दिल्ली भी हो एंड मुंबई भी हो। जब उसमें दिल्ली और मुंबई दोनों एक साथ आएगा तभी ये जो है उसका सम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट सम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लोकेशन फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय लोकेशन वेयर, तो यहाँ पे तो वेयर आ गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था इन केस यहाँ पे और होता। अब अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आंसर दे। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर और होता देन इट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, तब आपका आंसर होता बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बट इस केस में यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ओनली वन, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। Now let's see question number 2. Consider the table store. Choose the correct query to display store names, location and date of opening of stores that were opened from 2015. That were opened before 2015. So we have to select store name. Display करने के लिए हमेशा select query use होती है, तो select store name, location, opening year, जो हमें display करना है हम वो सारे column name लिखेंगे. Then from table, store, where, तो वेयर क्लॉज यूज होगा फॉर मेंशनिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो भी 2015 से पहले ओपन हुई है। तो 2015 के लिए आपका कॉलम हम देख लेते हैं कौन सा है, ओपनिंग ईयर है कॉलम। सो ओपनिंग ईयर लेस देन 2015, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं सो इट शुड बी विदाउट कोट्स, क्योंकि अगर ये कोट्स के साथ होगा तो क्या होगा आपका, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा और स्ट्रिंग में हम ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं। सो इट्स आंसर विल बी दिस वन, ओपनिंग ईयर लेस देन 2015, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द टेबल स्टोर. राधिका wants to add a new column sale on type integer of type integer to the table. तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, दैट इज सेल कॉलम इन द टेबल स्टोर। हमें स्टोर टेबल कंसिडर करनी है। सो व्हाट इज द syntax for adding a new column? We should know that alter table, then table name should be there, so this one will be correct. Add column नहीं होता, this is wrong. So alter table then table name, so this one is wrong. Now alter table store, modify नहीं आता, add आता है. So alter table store, add. So whenever we have to add a column we will write alter, this is a keyword, then table, this is also keyword, then table name, जो भी आपका table name होगा आप वो mention करेंगे, then add is a keyword, and then column name, जो भी आपको column add करना है you will write that, and the data type. So the data type is mentioned here integer, तो आप यहाँ पे data type mention करेंगे and then query is ended. So here option C is the correct option. Next MCQ, consider the table store and owner. In this we have to take both the tables. Seema wants to display store name and owner name of all stores. तो हमें store name भी display करना है और owner name भी करना है display. So we can see that store name is in table store और owner name जो है वो owner table में है। तो यहाँ पे हमें दोनों table use करनी है। Help her select the correct query from the options given. So when we have to use both the tables, तो हमें यहाँ पे join use करना होता है. For that we have to mention the condition. तो क्या कंडीशन मेंशन होती है, टेबल वन नेम डॉट जो भी कॉमन आपका कॉलम है, आई एम राइटिंग हियर कॉमन कॉलम इक्वल्स टू देन टेबल टू नेम डॉट whatever is the common field or common column. We have to mention this condition for retrieving data from both the tables. So we will see कि ये condition किस में mention है, वैसे ही आपकी जो है कुछ options eliminate हो जाएंगे. In this correct condition is mentioned, in this one also. इसमें देखिए condition है ही नहीं, so this option is eliminated. और इसमें भी आपकी condition wrong है, so these two options are incorrect. Now we will see these options. Select store name and owner name from store and owner. Both the tables will be used after this from, क्योंकि हम दोनों से data access कर रहे हैं, so we will write the name of both the tables where this condition is correct.
और लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई, और यहाँ पे लिखा है एंड लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई। तो और का मतलब क्या होता है कि या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या सेकंड कंडीशन ट्रू हो, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे या रिकॉर्ड रिट्रीव कर दे। तो ये और जो है यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों में से एक कंडीशन नहीं लेनी है, हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। सो वी विल यूज़ एंड ऑपरेटर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट वी हैव टू एक्सेस द नेम ऑफ द स्टोर एंड ओनर नेम फ्रॉम दीज टू टेबल्स वेयर दिस कंडीशन, ये हमें मेंशन करनी है। और बाकी कंडीशन क्या है कि जो भी लोकेशन मुंबई में स्टोर है, इट मीन्स लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई, वो हमें रिट्रीव करने हैं। So here AND operator will be used. So this option B is the correct option. Now next MCQ, consider the table store. Radhika wants to display the following output. This is the output which Radhika wants to get. और यहाँ पे आपको queries दी हैं जिससे हमें ये output मिल जाए, तो हमें सही query select करनी है। Select store ID, store name, number of employee from store. I think ये तो सब में common है, 4 statements है, सब में इतना common है। Now we will see the condition. कंडीशन विल वेरी इन ऑल दी 4, और हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन ये आउटपुट नहीं देगी, उसे हम हटा देंगे। वेयर स्टोर आई डी इक्वल्स टू 102 और 101, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे ये एस नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए। सैम्पल पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो आपको जब भी आप सॉल्व करो तो आप देखना कि यही सही आंसर है या नहीं, खुद से आपको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, क्योंकि अगर आपने सैम्पल पेपर से चीज़ें सीखी और फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट की, सो ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जब यहाँ पे एस नहीं होगा तब ये वाली क्वेरी क्या होगी, करेक्ट होगी। वेयर स्टोर आई डी इक्वल्स टू 102 और 101, उस केस में ये दोनों रिकॉर्ड आपके आ जाएंगे। नाउ द सेकेंड क्वेरी, select store ID, store name, number of employee from store where store name equals to libas और store name equals to lifestyle। तो एक बार टेबल में देख लेते हैं कि लाइफस्टाइल और लिबास जो स्टोर है उनमें सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड है। यस, सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड आएंगे अगर ये हम क्वेरी लिखते हैं। सो दिस ऑप्शन इज, दिस क्वेरी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, select store ID, store name, number of employees from store where location equals to Delhi or Mumbai. So let's see the table again. Location equals to Delhi, Delhi और मुंबई। तो हम देखेंगे कि अगर हमने ये मुंबई मेंशन किया तो यहाँ पे वोक भी आ जाना चाहिए, विच इज, सो दिस क्वेरी इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम ये दिल्ली और मुंबई करते हैं तो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड आएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, select store ID, store name, number of employees from store where store name like L this percent sign। तो ये क्या होता है, like कीवर्ड किस लिए यूज होता है, इस केस में आपके सारे स्टोर नेम्स आ जाएंगे जो भी L से स्टार्ट हो रहे होंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे जो L से स्टार्ट होने वाले स्टोर नेम हैं वो सिर्फ यही 2 हैं। यस, सो इस क्वेरी के थ्रू भी हमारा यही आउटपुट आएगा। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। So here first, second and fourth are correct. So option C is the correct option. Now next table, again 2 tables are given. Consider the table student and this subject table. Here we can see the columns or field names are admission number, first name, last name, gender, date of birth and class. Next table is subject. Here common field is admission number, optional subject and marks. Now we will see the MCQs. Consider the table subject. Choose the correct query to display the maximum marks. So for finding the maximum marks we use max aggregate function in each subject. So हर एक subject के हमें maximum marks find करने हैं, तो again we have to use group here, क्योंकि हमें category wise maximum marks find करने हैं and max is an aggregate function. So we will use group by clause. अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हमें जब सॉर्टिंग करनी होती है, ऑर्डर में मेंशन करना होता है, वी यूज़ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए सब में ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय यूज़ होना चाहिए। तो सभी क्वेरीज में आपका ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय यूज़ होना चाहिए, जिससे कि कैटेगरी वाइज आपकी मैक्सिमम मार्क्स फाइंड हो और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो। एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वी शुड नो कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सो वी विल सी द फर्स्ट क्वेरी, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स
तो इससे मैक्सिमम मार्क्स आपके फाइंड होंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिस्प्ले होगा। फ्रॉम सब्जेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑर्डर बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हमें ऑर्डर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे वेयर आपका यूज हुआ है तो ये रॉन्ग है, और यहाँ पे ऑर्डर बाय भी यूज नहीं हुआ है, सो ऑब्वियसली इट विल नॉट प्रिंट द सब्जेक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट मैक्स मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑर्डर बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट ASC। तो यहाँ पे मेंशन है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जबकि यहाँ पे मेंशन नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। सो दीज बोथ आर करेक्ट। नाउ फोर्थ वन, select max marks optional subject from subject where optional subject equals to information technology and subject equals to physical education। सो ऐसे क्वेश्चंस में एंड तो आना ही नहीं चाहिए। ये एंड तब आएगा जब हम लिखें कि सब्जेक्ट इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोई और कॉलम का नेम लिख के इक्वल्स टू लाइक मार्क्स इक्वल्स टू 35। अगर हम ये लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्क्स इक्वल्स टू 35, तो दोनों कंडीशन जब मैच होंगी तब आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, पर एक ही कॉलम में ये कंडीशन नहीं यूज होनी चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। सो विच वन विल बी करेक्ट? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3rd। So this option D is the correct option here. So while solving these SQL queries, you have to check properly कि कौन सा statement correct होगा। बहुत ध्यान से आपको ये solve करनी है। Question number 7. Consider the table student and subject. Here you have to consider both the tables. Teacher wants to display full name and marks of all the students who has opted information technology. Help her select the correct query from options given below. तो हमें क्या करना है, फुल नेम भी डिस्प्ले करना है और मार्क्स भी डिस्प्ले करना है दोनों टेबल से। फुल नेम मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आएगा फुल नेम के लिए, और मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। सो हेयर वी हैव टू लिंक बोथ द टेबल्स। तो कंडीशन आनी चाहिए पहले, स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट एडमिशन नंबर। तो जहाँ पे ये कंडीशन नहीं मैच हो रही है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू 2 बार आया है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। हेयर ऑल्सो नो कंडीशन इज रिटन, सो इट इज इनकरेक्ट। ये हम देखते हैं फर्स्ट वाली, यहाँ तक तो सभी सेम है तो ये बिल्कुल सही है। वेयर कंडीशन इज ऑल्सो करेक्ट, बट हियर और ऑपरेटर इज यूज्ड, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज इनकरेक्ट। वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि आपकी कंडीशन में क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए दोनों कंडीशन में। सो सब्जेक्ट डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू student dot admission number and optional subject equals to information technology. So here option D is the correct option. Now let's see the next question. Consider the table student class teacher wants to display the following output. Here again an output is given और हमें देखना है कि किस query के थ्रू ये output आएगा। Select admission number, first name, last name, gender from student. तो ये तो सब में सेम लिखा है और यही हमें आउटपुट चाहिए, पर कंडीशन है सारे रिकॉर्ड तो नहीं आए ना, तो देयर विल बी अ कंडीशन वेयर एडमिशन नंबर इन, एडमिशन नंबर आपके क्या है, इन ऑपरेटर कब होता है, जब आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है फॉर कंडीशन। सो या तो आपकी वैल्यू 1 2 3 4 हो, या 1 2 3 5 हो, या फिर 1 2 3 8 हो इन कॉलम एडमिशन नंबर, तभी आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। सो हेयर वी कैन सी जिनकी वैल्यूज 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 8 है वही कॉलम डिस्प्ले हुए हैं। So this query, this statement will be correct. Select admission number, first name, last name, gender from student where gender equals to F. तो हम देखते हैं कि gender equals to F वाले सिर्फ 3 कॉलम है, 3 रिकॉर्ड्स हैं जो डिस्प्ले हुए हैं। Yes, there are 3 records having F और and all the 3 are displayed. तो इसका मतलब कि ये query भी सही है। Next is where admission number not in 1 2 3 6 1 2 3 7. It means कौन से डिस्प्ले होंगे, नॉट इन मीन्स जिनकी वैल्यू ये नहीं है और ना ही ये है। तो हम देखते हैं जिनकी वैल्यू 1 2 3 6 और 1 2 3 7 नहीं है, ये वाली और ये वाली हट जानी चाहिए, ये 3 आ जानी चाहिए। सो हमारे पास यही 3 रिकॉर्ड्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नॉट इन, ये बिल्कुल गलत है। सो विच इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन सी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इस सेक्शन में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे कि एक
पर्टिकुलर चीज़ को आउटपुट करने के लिए या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी एक से ज़्यादा क्वेरीज दी होंगी और आपको देखना होगा कि कौन सी क्वेरी करेक्ट होगी, क्योंकि एक चीज़ के लिए एक से ज़्यादा क्वेरीज भी यूज़ हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन IIT सब्जेक्ट. So all the best for Term 1 exam and stay tuned for more such videos. Thank you for watching this video.